अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोइम जिसका नाम है पॉइजन ट्री। लेट्स स्टार्ट। पॉइजन ट्री। पॉइजन ट्री जो पोइम है ये लिखी है विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक पैदा हुआ है 1757 में और उसकी डेथ हुई है 1827 में। बेसिकली जो विलियम ब्लेक के दो इम्पॉर्टेंट कलेक्शंस हैं, एक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये जो पोइम है पॉइजन ट्री, ये इसकी जो कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है ना, इसमें इंक्लूडेड है और ये पब्लिश हुई थी 1794 में। पॉइजन ट्री जो पोइम है इसकी जो लाइंस हैं वो 16 लाइंस हैं और 4 क्वार्टरेंस हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है AABB। और इसके जो वैसे तो काफ़ी सारे थीम्स हैं इस पोइम के, लेकिन जो बेसिक और जो मेजर थीम्स हैं ना वो दो हैं, वो है एंगर और इमोशंस। इस पोइम में ना राइटर अपने गुस्सा दिखा रहा होता है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा होता है। इसका जो बेसिक जो पॉइंट है ना, जो बेसिक इसकी बात है जिसके अराउंड पूरी पोइम घूम रही है, वो ये है कि जो पोइट है ना, जो राइटर है, इसमें ना वो अपने ना पोइट कंपेयर हिज एंगर विद एप्पल ट्री विच ही नोरिश एंड हिज एनिमी डाइड आफ्टर ईटिंग द फ्रूट ऑफ दैट ट्री। इस पोइम में ना जो राइटर है विलियम ब्लेक, ये ना अपने गुस्से को, अपने एंगर को ना एक एप्पल ट्री से कंपेयर कर रहा होता है। उस एप्पल ट्री को ये उगाता है, पानी डालता है और फिर बाद में जो एंड पे वो एप्पल जो ट्री है ना वो पक जाता है, उस पर पेड़ फूल लग जाते हैं, एप्पल लग जाते हैं। तो इसका जो एनिमी होता है ना राइटर का, वो उसे खा के मर जाता है। ये इसका मेन जो मेजर बेसिक जो बात है ना इसमें पोइम में, वो ये बात हुई है इसमें। और इस पोइम में विलियम ब्लेक इमेजिनेशन और इमेजरी इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। अब हम चलते हैं इस पोइम की स्टैंजा वाइज समरी की तरफ। पहले स्टैंजा में जो पोइट है ना वो दो सिचुएशन को कंपेयर करता है। वो कहता है कि पहली जो सिचुएशन है वो ये है कि व्हेन ही वाज ऑफेंड विद हिज फ्रेंड ही टोल्ड हिम एंड हिज एंगर गो अवे। वो कहता है जब मैं अपने दोस्त से नाराज़ होता हूँ तो मैं उसको बता देता हूँ मैं तुमसे नाराज़ हूँ और मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाता है। और जो सेकंड सिचुएशन है वो ये है कि व्हेन ही वाज एंग्री विद हिज एनिमी ही डिड नॉट टेल हिम एंड हिज एंगर इंक्रीज्ड। वो कहता है कि जब मैं अपने दुश्मन से नाराज़ होता हूँ तो मैं उसको नहीं बताता कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ और इसकी वजह से हमारा जो गुस्सा है, जो एंगर है ना, वो बढ़ता रहता है। इसके बाद वो कहता है कि आई लेट माई एंगर ग्रो लाइक अ प्लांट डे एंड नाइट विद माई फियर्स एंड टीयर्स। वो कहता है कि मैंने अपने एंगर को, अपने गुस्से को एक पौधे की तरह, प्लांट की तरह उगाया है, दिन रात पानी दे के, अपने आंसुओं से और अपने खौफ से। वो कहते हैं कि फेयर डेट माई एनिमी शुड नॉट नो अबाउट माई एंगर। खौफ इसलिए है कि जो मेरे दुश्मन है ना उसको पता ही नहीं है कि मैं उससे नाराज़ हूँ। एंड टीयर्स बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू शेयर हिज एंगर विद एनीवन। वो कहते हैं कि आंसू इसलिए हैं कि मैं किसी इस काबिल नहीं हूँ कि किसी से भी अपने इस एंगर को शेयर कर सकूँ, और इस शेयर ना करने की वजह से ना मेरे जो नफ़रत का जो बीज है ना वो बढ़ रहा है। जाहिर है कि जब हम किसी से अपनी बात शेयर नहीं करेंगे और ना जाकर उसको बताएंगे कि हम तुमसे नाराज़ हैं, तो अंदर अंदर अपनी बात को रखेंगे, तो उसके बारे में रोज़ सोचेंगे और फिर जाहिर ऐसे हमारी जो नफ़रत होगी ना वो बढ़ती रहेगी। इसके बाद वो कहता है कि आई गिव लाइट ऑफ सन बाई माई फेक स्माइल टू डैट प्लांट। वो कहता है कि उस पौधे को ना मैं अपनी फेक स्माइल से सूरज की रोशनी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब कि वो हर चीज़ कर रहा है इस नफ़रत के बीज को उगाने के लिए, इस पौधे को बढ़ाने के लिए। वो कहता है कि जो प्लांट इज़ ग्रोइंग बाई स्ट्रेंज थिंग्स, ये जो पौधा है नफ़रत का पौधा, ये अजीब व गरीब चीज़ों से बड़ा हो रहा है। जैसे कि वो उसे खौफ दे रहा है, वो उसे आंसू दे रहा है, वो उसे फेर दे रहा है, वो उसे डिसीटफुल एक्ट्स दे रहा है, जाके अपने फ्रेंड को बता एनिमी को जाके अपने एनिमी को बता नहीं रहा कि तुमसे नाराज़ हूँ। जाहिर है वो मतलब जो पौधा है ना वो अजीब व गरीब चीज़ों से बड़ा हो रहा है। एट लास्ट देयर इज़ वन एप्पल। वो कहता है कि आखिरकार मेरी इतनी मेहनत के बाद ना उस पौधे पे, उस दरख्त पे एक फूल लग गया, मतलब उस पर एक एप्पल लग गया। और वो देख के वो बहुत खुश होता है कि मतलब उसने इतनी मेहनत की है, उस दिन रात उसको आंसुओं से, खौफ से, फेक स्माइल से उसको उगाया है उस पर फल फूल लाने के लिए। तो अब आखिर एंड पे आके उस पर एक एप्पल लग ही गया है। जब उस दरख्त पे, उसके नफ़रत के पौधे पे एप्पल लग गया है तो उसके बाद उसकी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से उसका जो दुश्मन है ना, जिससे वो नाराज़ है, वो उसको देख ले। और एक दिन वो जो उसका दुश्मन है उसको देख लेता है उस एप्पल को लगे हुए, और वो समझता है कि वो इसका अपना है। दुश्मन जो है वो समझता है कि मेरा एप्पल है, उसे मुझे हासिल करना है। तो एक रात को जब चारों तरफ अंधेरा होता है ना, तो जो उसका दुश्मन होता है वो उस गार्डन में आता है, और जब तो वहाँ पे आके ना अंधेरे में उस पौधे को, उस एप्पल को तोड़ लेता है, उसको खा लेता है। फिर जब सुबह होती है
तो जो राइटर है या जो पोइट है वो आता है, वो देख के खुश होता है कि जो उसका जो दुश्मन होता है ना वो वहाँ मरा हुआ पड़ा होता है। उस जगह दुश्मन है ना वो उसने उस एप्पल को खाया है, उस नफ़रत के पौधे को, उस नफ़रत के फल को खाया है, वो खाने के बाद मर गया था। वो देख के तो पोइट जो है वो बहुत खुश होता है कि जो इस काम के लिए मैंने इतनी मेहनत की है ना उसका आज रिज़ल्ट आ गया है। पहले तो वो अपने दुश्मन को मरा हुआ देख के बहुत खुश होता है, लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया है, मेरा जो नफ़रत है, जो मेरा गुस्सा है, उसने मेरे दुश्मन को मार दिया है, क्या वाकई ऐसा हो गया? वो कहता है कि मैंने उससे इतनी नफ़रत कर ली है कि मेरी नफ़रत ने उसको मार डाला है। फिर वो कहता है कि एंड पे जो उसका कंक्लूजन है वो ये होता है कि वो कहता है कि जैसे हमने फर्स्ट सिचुएशन में किया था, हमने अपने दोस्त से जब हम नाराज़ थे हमने उससे बात की है, हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर किया है, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने मसलों को सॉर्ट आउट कर लिया है बात करके। अगर हम यही काम अपने दुश्मन के साथ भी करें तो उसमें क्या बुराई है? अगर मैं ऐसा कर लेता, मतलब जैसे मैंने अपने दोस्त से किया था ऐसे मैं अपने दुश्मन से बात कर लेता तो आज ये ज़िंदा होता। और ऐसे करने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है अगर हम उनसे बात कर लें। वो कहता है कि हम ऐसा ही करना चाहिए जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं। अगर कोई बात हो गई उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, तो हमें चाहिए कि अपने दुश्मन से भी ऐसे ही करें, बात करके मसलों का हल निकालें, दिल में नफ़रत ना रखें। तो ये थी हमारे आज की पोइम पॉइजन ट्री। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।